हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखिए, इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ टीनिया। इट मीन्स कि निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन देख लीजिए। चार ऑप्शन हैं आपके। फर्स्ट है आपका ऊ टाइप, सेकंड है वजाइना, सी है यूटरस और डी है आपका सिरस सैक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, सिरस सैक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीनिया सोलियम बिलोंग्स टू द क्लास, यानी जो फीताकृमी है किस वर्ग से यानी क्लास से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सीधे हम आंसर की तरफ चलते हैं। आपका राइट आंसर है यहाँ पर सेस्टोडा, यानी आपका जो टीनिया सोलियम या फीताकृमी है ये सेस्टोडा क्लास से रिलेटेड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला डज नॉट प्रोड्यूसेस सेवरल लार्वा। इट मीन्स कि निम्न में से फैसियोला के किस डिंबक अवस्था से कई डिंबक उत्पन्न नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकेरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल के लिए पूछा गया है। तो ये आपका होता है टीनिया से रिलेटेड, ये होता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से रिलेटेड। यहाँ पर आपका ऑप्शन आंसर है टीनिया सोलियम, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। याद कर लीजिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से ही स्टार्ट होती है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो एनिमल्स हैं इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होती है, ये इनकम्प्लीट होती है। और एनिमल कैनाल फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं फाइलम में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर कुछ नोट करके दिया गया है, तो इसे देखेंगे। आप ये सब जानते भी हैं कि जो डेंगू बुखार है इसका जो वाहक है वह एडीज एजिप्टाई मच्छर। ऐसी जो हाथी पाँव है यह आपका क्यूलेक्स फैटिंगन्स, जो काला आजार है फ्लीबोटोमस, और जो निद्रा रोग है वह है ग्लोसिना। ये क्या है, ये इनके वाहक हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड। इट मीन्स सिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं। तो ये क्या है, ये सिस्टोसोमा है, यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक है। सिस्टोसोमा को सामान्य रूप से क्या कहते हैं। तो याद कर लीजिए, सिस्टोसोमा को आप सामान्य रूप से कहते हैं रक्तकृमि या ब्लड फ्लूक। इसके अलावा यहाँ जो आप इसी जो फाइलम से रिलेटेड है फैसियोला हेपेटिका, इसको लीवर फ्लूक कहा जाता है। और इकाइनोकोकस को आप डॉग टेपवर्म या हाइड्रिड वर्म कहते हैं। और टीनिया सोलियम को हम पॉर्क टेप वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉर्क टेप वर्म कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द फिनोमिना ऑफ ऑटोटोमी, यानी निम्नलिखित में से कौन ऑटोटोमी की घटना दर्शाता है। तो देखिए, ये जो ऑटोटोमी है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्लेनेरिया द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए प्लेनेरिया, जो कि यहाँ ऑप्शन में ये ऑप्शन में नहीं है। तो याद है, यहाँ पर जो ऑप्शन है इन ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। तो चलिए हम डी को हटा के डी की जगह पे कर लेते हैं प्लेनेरिया। याद कर लीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें आपके ऑटोटोमी की घटना पाई जाती है। देखिए, इस घटना में एक या एक से अधिक शरीर के अंगों को एक प्रीडेटर यानी किसी शिकार से बचने के लिए शरीर से हटा दिया जाता है। और यह एक प्रकार का आत्मरक्षा का तंत्र है। यानी जब किसी जीव को, जब प्लेनेरिया को ऐसा लगता है कि कोई उसका शिकार कर रहा है, तो प्लेनेरिया अपने आप कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे शिकार को लगता है कि ये ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है
और किसी एक अंग को लेके वो अपनी भूख की संतुष्टि कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इट मीन्स निम्नलिखित युग्मों में से कौन उचित सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे सीधा हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर है आपका सिस्टोसोमल ट्रिमेटोडा। ये जो सिस्टोसोमा है ये ट्रिमेटोडा से रिलेटेड है, याद करिए। इस सिस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लूक भी कहते हैं और ये द्विपोषीय होता है। द्विपोषीय का मतलब है कि ये दो जीवों में अपना जीवन पूर्ण करता है। जैसे प्राथमिक पोषक जो है इसका वो मनुष्य है, जबकि जो सेकेंडरी पोषक है वो है इसका मोलस्का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दीज इज ए कैरेक्टर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी इनमें से कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक लक्षण है। तो आपके सामने सारे ही ऑप्शन हैं और आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक लक्षण है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यही है कि इनके विकास से, जब इनका भ्रूण से इनका विकास होता है तो इनमें 3 जनन स्तरों का विकास होगा, जिसे आप बाह्य चर्म, मध्य चर्म और अंतःचर्म कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्लेम सेल्स आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ, यानी जो फ्लेम सेल यानी जो ज्वाला कोशिकाएं हैं मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। ये किसका मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो याद कर लीजिए प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो होता है आपके फ्लेम सेल्स या फिर ज्वाला कोशिकाएं। ऐसे ही आप याद करिए कि जो एस्के हेल्मिन्थीज हैं इनमें होती हैं रेनेट सेल्स। जो नेफ्रिडिया है ये होता है एनेलिडा में। केबार अंग है ये होता है मोलस्का में, और मोलस्का में भी स्पेशली यूनियो में। मेल्पिगियन नलिकाएं होती हैं ऑर्थोपोडा में। कॉक्स ग्लैंड्स होते हैं क्रस्टेशियन यानी प्रॉन में, और नेफ्रिडिया होते हैं केचुआ में। तो याद रखिए कि नेफ्रिडिया केचुआ में भी है और एनेलिडा में भी है। इट मीन्स सिंपल है कि जो केचुआ है वो एनेलिडा फैमिली का ही मेंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज मेसोडर्मल टिश्यू फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स इन फ्लैटवर्म इज। इट मीन्स जो फ्लैटवर्म के विभिन्न अंगों के बीच की जगह को भरने वाला मेसोडर्मल ऊतक है। तो फ्लैटवर्म जो होता है इसमें मेसोडर्मल जो ऊतक है वो किन जगहों को या किन अंगों के बीच में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो सेल्स हैं ये ऊतक है जो पैरेन्काइमोला ऊतक हो। आंसर है पैरेन्काइमोला। जो फीताकृमि यानी फ्लैटवर्म जिसे हम टीनिया सोलियम भी कहते हैं के बॉडी में जो खाली स्थान है उनको भरता है। तो यहाँ पर आंसर है पैरेन्काइमोला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एब्सेंस ऑफ एनस इन फ्लैटवर्म इज ए, यानी फ्लैटवर्म में मलद्वार की उपस्थिति है और ऐसा क्यों है उसके बारे में आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए ये कहता है कि प्राथमिक अधिग्रहण होता है इसलिए, सेकेंडरी अधिग्रहण है, ये इसका एक स्पेशलाइजेशन है, या ये इसकी एक कमी है जिसे डिजेनरेशन कहा गया है। तो देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये जो मलद्वार है अनुपस्थित है क्योंकि इसकी एक वजह है कि जो इनका आहार नाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूर्ण नहीं होती। तो मुख से प्रारंभ तो होती है लेकिन ये गुदा द्वार पर या मल द्वार पर ख़त्म नहीं होती, ये पहले ही ख़त्म हो जाती है। इनमें जो फेरेंजियल ओपनिंग होती है यानी ग्रसनी में जो है वो खाद्य पदार्थों को संकुचन द्वारा बाहर करने में सहायक होता है। तो खाद्य पदार्थों को संकुचन द्वारा ही बाहर कर दिया जाता है तथा उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन इनमें ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है, जिन्हें प्रायः सोलिनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो याद करिए जो आपका एस्के हेल्मिन्थीज है उसमें तो नेफ्रिडिया है, लेकिन जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज है यहाँ पर आप ज्वाला कोशिकाएं तो कहते ही हैं, इसके अलावा आप प्रोटोनेफ्रिडिया
या सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं इनके उत्सर्जी अंग को, क्योंकि ये वृक्क यानी किडनी के एनालॉगस होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है कि ये इसकी एक विशेषता है, ये कोई कमी नहीं है, ये क्या है, एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए राइट है। जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इज द टेपवर्म एब्जॉर्ब्स फूड थ्रू, एंड जो फीताकृमि है भोजन का अवशोषण करता है, किसके थ्रू करता है, उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में जो आंसर है आपका वो है आपका जनरल सरफेस। देखिए हम जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं, चूषक होते हैं यानी सकर्स होते हैं। उन सकर्स से ये अपने होस्ट की बॉडी से चिपका रहता है और वहाँ से जो भी इसकी बॉडी को नीड है, जो भी भोज्य पदार्थ या फूड चाहिए, ये उस फूड को सक करता है। तो ये क्या है, वो तो सक तो करता है चूषक से यानी सकर्स से, लेकिन जो विधि है वो कौन सी है, वो होती है जनरल सरफेस, यानी जनरल सरफेस के द्वारा ही उसे ग्रहण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच पैरासिटिक क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी समूह है जिसमें घोंघा या मध्यवर्ती पोषक हैं। तो ऐसा कौन सा है, जिसके लिए आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनमें से हमें बात करनी है कि देखिए ये जो ट्रिमेटोडा है, कहाँ है, ये जो ट्रिमेटोडा है, ये जो ट्रिमेटोडा क्लास होती है, ये एक ऐसा परिवार है जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से रिलेटेड है, और प्लेटीहेल्मिन्थीस से में भी पैरासाइट फैमिली के लिए ही विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये सब कैसे होते हैं, ये पैरासिटिक, ये कैसे होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं। याद रखना है कि ट्रिमेटोडा फैमिली के जो मेंबर, क्लास के जो मेंबर हैं, वो कैसे होंगे, पैरासिटिक होंगे, इसलिए इन्हें हम फ्लूक भी कहते हैं। तो जो पैरासिटिक हैं उन्हें हमने क्या कह दिया, उन्हें हमने फ्लूक भी कहा है। ये सभी एंडो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट में भी कौन से हैं, ये एंडो पैरासाइट है, जो पोषितों जो होस्ट की बॉडी से खून का अवशोषण करते हैं, और वो भी अपने सकर से करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं फेशियोला, साइजोस्टोमा, ये दोनों ही आंतरिक परजीवी हैं। और जो फेशियोला है, इसका प्राथमिक पोषक जो है यानी जो प्राइमरी होस्ट है वो भेड़ होता है।